प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य कलयुग में अनंत चतुर्दशी व्रत करता है उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, मुझे भी सुनना है अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में। हे देवों के देव महादेव, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आप जानेंगे कि 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा की विधि, नियम और अनंत सूत्र कब और कैसे बांधा जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक देखें और सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी के दिन को एक सिद्ध मुहूर्त माना गया है। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें अनंत काल तक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा के साथ 10 दिनों के गणेश महोत्सव का समापन और गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन अनंत धागे की पूजा कर कलाई पर बांधना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा की विधि, नियम और अनंत सूत्र कब और कैसे बांधा जाता है। श्रद्धालुओं, 2024 में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर मंगलवार को है। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर की सुबह 6:07 से अपराह्न या 44 तक। चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर की शाम 3:10 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर की सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। गणेश विसर्जन का मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर की दोपहर 3:19 से शाम 4:51 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 से 17 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44। राहु काल का समय रहेगा शाम 3:22 से शाम 4:43 तक। इस दिन अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पूर्णिमा का व्रत और सत्य व्रत भी रखा जाएगा। श्रद्धालुओं, आइए जानें अनंत चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को शुद्ध कर वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। फिर सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र या धागा तैयार करें। इस धागे को श्रीहरि को अर्पण कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी के साथ सूत्र की भी पूजा करें। पूजा के बाद ओम अनंताय नमः इस सरल मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद पुरुष अपने दाएं हाथ पर और महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध लें। पूजा के दौरान पीले पुष्प, फल, धूप, दीप, तुलसी दल और पीली मिठाई भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। हरि अनंत हैं और अनंत धागे पर लगाई जाने वाली ये 14 गांठें श्री हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है
कि अनंत चतुर्दशी के दिन बांधा गया यह रक्षा सूत्र व्यक्ति की हमेशा रक्षा करता है और उसके जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर देता है। अब जान लेते हैं अनंत सूत्र बांधने के नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि अनंत सूत्र रेशम के धागे से बना होना शुभ होता है। इस अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही बांधा जाना चाहिए और इसमें 14 गांठों का होना आवश्यक है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधें। अनंत सूत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को इसे पूरे साल बांध कर रखना चाहिए। यदि पूरे साल नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम 14 दिन इसे अवश्य धारण करें। अनंत सूत्र को उतारने के बाद इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि हरे पेड़ पौधों की जड़ में या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन श्री हरि विष्णु की अनंत रूप में पूजा होती है। अनंत पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु का ही शेषनाग पर विश्राम करते हुए प्राकट्य है। भगवान विष्णु अनंत, जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, पद्मनाभ अर्थात जिसकी नाभि से कमल निकलता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे सनातन धर्मियों और वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत व्यक्तिगत पूजा है और इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता, लेकिन इसी दिन गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन दिवस होता है। और इस दिन गणपति की उस प्रतिमा को किसी बहते जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी को स्थापित किया गया होता है। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ भी करे तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसे सुख, संपदा, धन, धान्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत का उल्लेख महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा किया गया है। सबसे पहले इस व्रत को पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार विधि का पालन करते हुए किया था। जब पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए कठिन जीवन जी रहे थे, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और युधिष्ठिर ने उन्हें अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में बताया। और जब युधिष्ठिर ने अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने का सुझाव दिया। इससे उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महात्म्य पूछा, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई जो अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतियों को सुननी और सुनानी चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायणा और ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्कशा सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह की तकलीफें दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ब्राह्मण कौंडिन्य राशि के साथ कर दिया, जो काफी धन संपत्ति वाले थे और जिनके पास भौतिक सुख व वैभव की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब विदाई के समय बेटी दामाद को कुछ देने की बात आई तो सौतेली माँ कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि सौतेली माता के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, इसलिए वे एक नदी तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। उस महत्ता को सुनकर सुशीला भी प्रभावित हुई और उसने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी, लेकिन ऋषि को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने वश में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने उस अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भदे पूरी तरह से दरिद्र हो गए। अंत में जब उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा तो सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने वाली बात बताई। भगवान अनंत के किए गए अपमान का पश्चाताप करने के लिए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति हेतु वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेश से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। तब से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार वर्षों तक नियम पूर्वक करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है और इसी कारण इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव के समापन का दिवस होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। यह वही प्रतिमा होती है जिसे व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, आइए एक और कथा अब शुरू करते हैं। अनंत गुणा फल प्रदान करने वाली अनंत चतुर्दशी की कथा। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू फल बेचने का काम करता था। रामू की पत्नी सावित्री लोगों के कपड़े सिलती थी। रामू और सावित्री का साधारण जीवन ठीक ठाक चल रहा था।
परंतु उन्हें एक ही दुहक था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव के लोग सावित्री को बहुत ताने मारते थे, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती थी और भगवान विष्णु से कहती, हे भगवान विष्णु, आप किस बात का बदला ले रहे हैं? आप तो सब पर कृपा करते हैं, फिर मुझे अभागिन की भी सुन लीजिए प्रभु। रामू हमेशा सावित्री को तसल्ली देता और कहता, सावित्री धैर्य रखो, ईश्वर ने जो लिखा है वही मिलेगा, इसलिए दुखी मत हो। परंतु सावित्री दिन रात संतान की चिंता में खोई रहती। भाद्र के महीना में अनंत चतुर्दशी आने वाला था। सावित्री ने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया और रामू से कहा, सुनो जी, आज आप फल बेचकर जल्दी घर लौट आना। रामू ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, कोई जरूरी काम है क्या? सावित्री ने जवाब दिया, जी, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। बहुत याद आ रही है उनकी, और आप तो जानते ही हैं, भाद्र के महीना में अनंत चतुर्दशी आने वाला है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी आकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा, बस। सावित्री अपनी माँ के घर जाने की सारी तैयारी कर लेती है और रामू बाजार से जल्दी घर आकर सावित्री के साथ उसके माँ के घर के लिए निकल पड़ता है। श्री के मायके में एक बहुत प्राचीन मंदिर था। जब रामू और सावित्री रास्ते में जा रहे थे, तब वे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। सावित्री, चलो ना, भगवान विष्णु का ये मंदिर कितना अद्भुत लग रहा है ना? चलो हम भी दर्शन कर लेते हैं। रामू, हाँ चलो। सावित्री, हर कृष्ण। बच्चा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान विष्णु। रामू और सावित्री भगवान विष्णु जी के दर्शन करके सावित्री की माँ के घर पहुंच जाते हैं और दोनों विष्णु दर्शन पाकर एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। भोजन करके दोनों सो जाते हैं। प्रातः जब दोनों उठते हैं तो फिर सावित्री की माँ और भाई मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, आप सब मंदिर जा रहे हैं, क्या आप सब रोज मंदिर जाते हैं? बेटी, हम तो भगवान विष्णु का पूजन करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तेरे पिता के जाने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा गुजारा चल रहा है और तेरी भाभी तो हर साल भाद्र के महीना में अनंत चतुर्दशी व्रत करती है। माँ, मुझे भी ये व्रत करना सिखाओ। भाभी, ओह भाभी, मुझे भी बताओ ना, इस व्रत को करने की विधि क्या है? अरे सावित्री, व्रत से पहले तुम और रामू तैयार हो जाओ, कुछ खा लो। क्यों ना तुम भी आज हमारे साथ मंदिर चलो, अनंत चतुर्दशी व्रत शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें व्रत का सारा विधान समझा दूंगी। रामू और सावित्री एक बार फिर मंदिर पहुंच जाते हैं। दोनों सबके साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और भाद्र के महीना में अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का मन बना लेते हैं। सावित्री अपनी भाभी से व्रत का विधान बताने को कहती है। देख सावित्री, उनके व्रत का विधान भी अत्यंत साधारण एवं सरल है। जो भी भक्त उनका व्रत सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी कृपा उस पर हो जाती है। इस व्रत का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करो और प्रातः व्रत आरंभ कर अनंत चतुर्दशी कथा सुनो। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भाभी, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सावित्री, मैं भी तुम्हारे साथ भाद्र के महीना में अनंत चतुर्दशी का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। क्या पता भगवान विष्णु हमारे भाग्य की रेखा पर तरस खाकर उसे बदल दे, हमें संतान का सुख मिल जाए। दोनों मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। दोनों ही मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन करते हैं।
और अनंत भगवान का कथा का श्रवण करते हैं। वे प्रत्येक साल इस व्रत का पालन करना शुरू करते हैं और यही कामना करते हैं कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। दोनों की भक्ति देखकर माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, स्वामी, ये दोनों आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तभी वहां नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण नारायण, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नारद का प्रणाम। विष्णु जी पूछते हैं, कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारद मुनि उत्तर देते हैं, नारायण नारायण, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से सावित्री और रामू की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वे आपके वरदान के योग्य हैं या नहीं। विष्णु जी कहते हैं, हाँ प्रभु, अगर नारद मुनि आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। नारद मुनि सावित्री और रामू की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। उस समय रामू और सावित्री का अनंत चतुर्दशी व्रत का आखिरी साल होता है। दोनों पति पत्नी अपने व्रत का उद्यापन करने मंदिर जा रहे होते हैं और नारद मुनि एक ऋषि के भेष में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अरे सावित्री और रामू, कहाँ जा रहे हो भाई? उस मोहिनी को मनाने मत जाओ, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की एक ऐसी पूजा बताऊंगा कि तुम्हारा सपना सत्य हो जाएगा। आपने हमारे नाम कैसे जाने और हमारा वह देश भी बिना बताए जान गए? कौन है प्रभु आप? हाँ महाराज, बताने की कृपा करें और ये भी बताएं कि आप हमें हमारे भगवान विष्णु के पास जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं एक मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, किंतु मैं अपनी शक्ति की विद्या से तुम्हारा सपना साकार कर सकता हूं। रामू और सावित्री पहले बहुत सोच विचार करते हैं, फिर ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर, कृपया हमें क्षमा करें। हम अनंत चतुर्दशी के नाम का व्रत कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा होगी तो हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। हम और किसी की पूजा नहीं कर सकते। अरे, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये मोहिनी है, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम व्यर्थ इसकी पूजा करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए उपाय करोगे तो फिर देखना क्या चमत्कार होता है। ऋषि महाराज, हमारे भगवान विष्णु मोहिनी अवश्य हैं, परंतु वे अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। हाँ, हम, पर वे अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगे और बाकी हमारा भाग्य है। महाराज, अगर आपको कुछ देना ही है तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपना व्रत पूरा कर सकें। कृपया आज्ञा दें, हमें देर हो रही है। हम तो केवल अनंत चतुर्दशी का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारा धर्म है। इतना कहकर रामू और सावित्री मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। नारद मुनि उनका भगवान विष्णु में अटूट विश्वास देखकर प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को आशीर्वाद देने मंदिर में प्रकट होते हैं। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अटूट विश्वास सराहनीय है। भगवान विष्णु कहते हैं, हमारा आशीर्वाद है, तुम शीघ्र ही संतान की प्राप्ति करोगे। तुम्हारी संतान अत्यंत प्रतापी होगा। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इस प्रकार रामू और सावित्री का भगवान विष्णु की महिमा पर जो विश्वास था वह सत्य हो जाता है। कुछ दिनों बाद सावित्री गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह अपने पुत्र का नाम हरि रखती है। अब रामू और सावित्री की भक्ति और उनके व्रत के बाद पुत्र प्राप्ति की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल जाती है। आगे चलकर उनका पुत्र
प्रतापी और विष्णु भक्त बनता है और दोनों सुखमय जीवन जीते हैं। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर जरासन को मारने के लिए रासु यज्ञ का आयोजन किया। रासु यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने एक ऐसा यज्ञ मंडप बनवाया जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। वह इतना मनोरम था कि जल और स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी, यानी जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा था कि जल में देखने पर लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं, और जमीन पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि वह जल है। और अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने रासु यज्ञ के लिए कई राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपनी दासियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी और दुर्योधन को इस जल थल के भ्रम का शिकार होते देखकर उसे हंसी आ गई। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे का संतान भी अंधा है, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के इस ताने भरे उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपहास का बदला उसने पांडवों को दूत क्रीड़ा में हरा कर लिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महात्म्य पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। यह कथा अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतधारियों को सुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत न कर पाए तो वह इस कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत गुणा फलों को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्क्षा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्क्षा सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुमंत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह की चिंता सताने लगी। तब कौंडी ऋषि ब्राह्मण सुमंत के घर पर आए और उन्होंने सुमंत से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। कौंडी ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख व वैभव की कोई कमी नहीं थी। कौंडी ऋषि की बात सुनकर सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडी ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन दहेज की प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। पोंडी आशी
सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई, इसलिए वह एक नदी के तट पर रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सुशीला ने पूछा, यह अनंत नारायण भगवान कौन है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, अनंत भगवान विष्णु कृष्ण के ही एक रूप हैं और शेष नाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। यह सुनकर सुशीला ने उनसे पूछा, इस व्रत का क्या नाम है? सुशीला के पूछने पर स्त्रियों ने उसे विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। अनंत व्रत की महत्ता को सुनकर सुशीला प्रभावित हुई और उसने पूछा, यह अनंत भगवान कौन है? तब स्त्रियों ने बताया, अनंत नारायण भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही एक रूप है और जो भी व्यक्ति इस अनंत व्रत को करता है उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कुंडी के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। कुंडी ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि कुंडी को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उन्हें अपने वश में करना चाहती है, इसलिए उन्होंने अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडी दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडी को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के चलते वे अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते वे निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडी, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए और पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। लगातार वर्षों तक व्रत करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। कौंडी ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार वर्षों तक अनंत व्रत किया और उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गई और सभी क्लेश से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई। यदि कथा अधूरी हो तो कृपया पूरी करें और यदि पूरी हो तो मान करें। कथा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु। अब आइए अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके एक चौकी के ऊपर मंडप बनाएं। उसमें अक्षत सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा के पास 14 गांठ लगाकर
हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य से उसका पूजन करें। ये 14 गांठें 14 लोगों को निरूपित करती हैं। इसके बाद अनंत नारायण भगवान का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत डोरे को पुरुष अपनी दाईं भुजा में और स्त्रियां अपनी बाईं भुजा में बांध लें। यह 14 गांठ वाला अनंत डोरा अनंत फल प्रदान करता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात विष्णु भगवान के 108 नामों का पाठ भी करें। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर सुख, संपदा, धन, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा और पूजा विधि पूर्ण हुई। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और अनंत सूत्र बांधने के मंत्र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बांह पर बांध दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए हैं, जिनमें भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल शामिल हैं। अनंत सूत्र की 14 गांठें 14 लोगों का प्रतीक मानी जाती हैं। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाएं और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। अग्नि पुराण के अध्याय 1 में इसका विवरण दिया गया है। व्रत करने वाले को धान के आटे से रोटियां या पूरियां बनानी होती हैं, जिनमें से कुछ ब्राह्मण को दे दी जाती हैं और बाकी स्वयं प्रयोग की जाती हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन हरि की पूजा की जाती है। पुरुष दाएं और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या लेस के कुकुर रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। यह व्यक्तिगत पूजा है और इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। इस दिन व्रती को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के बाद अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम और हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। यह व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो घर में ही स्थापित मंदिर के सामने हरि से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में वासुदेव से अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करने और उन्हें अनंत के रूप में ध्यान करने में संलग्न करने की विनती की जाती है। इसके बाद हरि की पूजा करके और अपने हाथ या गले में धागा बांधकर श्री अनंत व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह व्रत वर्षों तक किया जाए तो व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है।
यदि प्रथम भाग में पूजा न हो सके तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में पूजा करें। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से नवम मुहूर्त तक माना जाता है। अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजन विधि क्या है। अंदन निश्चिताय बाटे। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान आदि नीतियों से निवृत्त होकर निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु की तस्वीर को सामने रखकर कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना करें। इसके आगे कुमकुम और हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखें। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद लें। इसके बाद अनंत देव की कथा सुने। मान्यता है कि इस व्रत को रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आह्वान करें और ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवजादि से पूजन करें। यज्ञ के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर मंथन किया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है। अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध लेती हैं। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपने दाएं हाथ पर बांध लें। जब आप पूजा संपन्न कर लें तब यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला और अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना में किया जाता है। इस दिन नए अनंत धागे को धारण करके पुराने का त्याग करना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान देकर करना चाहिए। अनंत धागा अनंत भगवान का प्रतीक माना गया है, जिसमें भगवान भी विद्यमान रहते हैं। भगवान सत्यनारायण की तरह ही अनंत देव भी भगवान विष्णु का एक नाम है। इसलिए इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है। इसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। आइए जानते हैं कि अनंत सूत्र बांधने का मंत्र क्या है। जब आप घर में अनंत सूत्र बांध रहे हों तो इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। अनंत संसार महासमुंद समूह, समूह में व्यूधर वासुदेव, अनंत रूपे विनियोजय स्वः, अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र को बांधने के बाद आप कथा को अवश्य पढ़ें या सुने। मंत्र पढ़ लें और जब अनंत सूत्र धारण कर लें उसके बाद व्रत कथा को सुने। व्रत कथा को सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। भगवान अनंत और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, यही हम सबसे आशा करते हैं। इस कथा के अंतर्गत भगवान कृष्ण का कथन है। संत उनके रूपों में से ही एक रूप है जो काल यानी समय का प्रतीक है, अर्थात कृष्ण ही वो आदि और परम पुरुष हैं जो प्रत्येक अवतार के स्रोत हैं। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस प्रभुमत तत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अर्थात ये सभी अवतार, ब्रह्मांड, लोक सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। मैं ही इन सब का एकमात्र स्रोत हूँ। इसलिए हमें भगवान कृष्ण और उनके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जैसे पांडवों ने पूर्ण समर्पण के साथ उनकी हर आज्ञा का पालन किया और अनेक संघर्षों, दुखों और परेशानियों को पार कर एक सुखी और सफल जीवन जिया। इतना कहकर भगवान शिव
इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।